हेलो फ्रेंड्स। चाहे हो नया बिजनेस और चाहे हो पुराना, सभी को कभी ना कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है लोन लेने की। बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, कोई इमरजेंसी आ गई तो हम सबको कभी ना कभी लोन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो जैसे ही आप बैंक में जाते हो लोन अप्लाई करने के लिए, वो सबसे पहले आपसे मांगता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि आप अपने बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करिए। उसके बाद आपकी फाइल आगे प्रोसेस की जाएगी। तो कोई भी आप लोन लेने जा रहे हो, जैसे कि हमें पता है कि आज के टाइम में अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम है, मुद्रा लोन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में हमें लोन मिलता है, उसके अंदर शिशु लोन है ना, स्टूडेंट का लोन है। तो ये अलग अलग लोन है जो आपको अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए मिलते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। उसमें जो हमारी यूटिलिटी है एक्सेल की, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि उसका यूज करके कैसे आप सिर्फ 10 मिनट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी यूटिलिटी है। आप लोगों में से जितने जितने भी उसको लिया है, सबने बहुत, मतलब सभी ने अच्छा फीडबैक दिया। लेकिन हर चीज तभी तक अच्छी रहती है तब जब तक उसमें अपडेट होते रहते हैं। इसीलिए मैंने भी अपनी यूटिलिटी में एक छोटा सा अपडेट किया है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप में से जिसने भी यूटिलिटी को परचेस किया, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि सर इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं, हमें वो भी चाहिए। इसीलिए मैंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और मैं लेकर के आया हूँ एक न्यू अपडेटेड यूटिलिटी। तो सीधे लेके चलता हूँ मैं आपको यूटिलिटी के ऊपर। ये जो यूटिलिटी है, इसका यूज करके आप सिर्फ 10 मिनट में आराम से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं किसी भी लोन के लिए। और इसके बारे में डिटेल कि सर कैसे इसको एंटर करना है, इसका क्या मतलब है, कैश फ्लो क्या है, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज उनके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, जो मैंने नई चीज़ें इंप्लीमेंट करी है उसके बारे में बात करूंगा। उसमें से पहला है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो पहले से था, लेकिन कुछ लोगों ने ये फीडबैक दिया कि सर इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। हालांकि हम इससे ग्रॉस प्रॉफिट बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं उनको बताता रहता हूं। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना अलग से इसको भी इंप्लीमेंट किया जाए। और कुछ लोगों ने फीडबैक दिया, सर हमसे बैंक मांगता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है, वो हमसे अलग अलग मांगता है। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर टैब नया एंटर कर दिया है। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं एंटर करना है। जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी में फिगर एंटर करते जाओगे, ये जो कॉस्ट स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूले सब कुछ लिंक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे अभी तक आप प्रॉफिटेबिलिटी में फिगर को एंटर कर रहे थे, वैसे ही आपको एंटर करना है और उससे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा ये कॉस्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या नया है सर? सर इससे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, इससे आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी इसमें अलग से बाइफरकेट होके आ जाएंगे। एंड इसमें नीचे आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो रेशियो है नेट सेल्स, वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो पहले नहीं थी यूटिलिटी में, हालांकि ऐसा नहीं है, हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। बट कुछ लोगों ने बार बार मैसेज किया कि सर ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में नहीं आ रहा है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल समझ में नहीं आ रही है। तो उसके लिए एक नया ये टैब यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है। आप जैसे जैसे यहाँ पर फिगर एंटर करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका कॉस्ट स्टेटमेंट भी तैयार हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा चेंज जो मैं आपको बताने वाला था। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, सर ये जो आपने रीपेमेंट शेड्यूल में आप जो प्रिंसिपल का अमाउंट, इंटरेस्ट, सर ये कहाँ से आप कैलकुलेट करते हो? सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे एंटर करें, हमसे बार बार गलती हो जा रही है। उसी के लिए मैं अब आप लोगों को इसके साथ एक सिंपल ये ईएमआई कैलकुलेटर है। अब आपको कुछ भी परेशान होने की, कोई भी टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसको कैसे यूज करना है, बड़ा सिंपल है। लेट सपोज आप जा रहे हो लोन लेने के लिए 5 लाख का,
आपकी जो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो है सपोज 10%, और आपका जो लोन है वो आपने लिया है 5 सालों के लिए। ठीक है सर। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है, स्टार्ट डेट ऑफ लोन। आपका जो लोन की पहली ईएमआई है वो कब से स्टार्ट होगी, तो फॉर एग्जांपल ये होगी 1 मार्च 2023 से। बस आपको क्या क्या एंटर करना है, आपको एंटर करना है लोन का अमाउंट, जो इंटरेस्ट आपके बैंक आपसे चार्ज करने वाला है वो, कितने पीरियड का लोन आप लेना चाहते हो वो, एंड स्टार्ट डेट ऑफ लोन। उसके बाद ये सारी फिगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। जितना भी आपने पीरियड्स करा हुआ है सिलेक्ट, ये वहां तक सब कुछ कैलकुलेट कर देगा। ये है टोटल पेमेंट, जो टोटल ईएमआई आपके बैंक से डिडक्ट होगी, उसमें से प्रिंसिपल इतना होगा और इंटरेस्ट इतना होगा। ठीक है, तो यहां से आप सब चीजें आराम से कैलकुलेट करके यहां पर एंटर कर सकते हो। प्रिंसिपल प्रिंसिपल में, इंटरेस्ट इंटरेस्ट में, और यहां से ये सारी फिगर ऑटोमेटिक कहां उठ के आ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में, इन दोनों जगह पर। और यहीं से ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी जो फाइनेंस चार्ज होता है, जो अलग से हमें शो करना है यहां पर। ठीक है, तो आपको अब जब आप परचेस करोगे ये यूटिलिटी, तो उसमें आपको एक लोन ईएमआई कैलकुलेटर भी मिलेगा, और अब आपको नई यूटिलिटी मिलेगी। और एक जो, और ये जो दो चेंज हो गए, जो तीसरा चेंज है वो है एमपीबीएफ। वैसे तो ये बैंक कैलकुलेट करता है, लेकिन कुछ केस में हमारे पास फीडबैक आया कि सर बैंक हमसे कह रहा है कि आप हमें एमपीबीएफ भी कैलकुलेट करके दो। तो इसीलिए मैंने अपनी यूटिलिटी में इस टैब को भी ऐड किया। तो इसका जो मतलब होता है वो सीधा सीधा होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है बैंक को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो, फिर चाहे वो बैलेंस शीट में हो, करंट लायबिलिटीज हो, करंट एसेट हो, जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, कैश का बैलेंस, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, ये जो भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर बैंक मैक्सिमम आपको कितना फाइनेंस दे सकता है, उसी को कैलकुलेट करने को बोलते हैं एमपीबीएफ। और इसके दो मेथड होते हैं, मेथड नंबर 1 एंड 2। 1 ज्यादातर कब यूज होता है, जब आपका लोन अमाउंट 10 लाख तक होता है, और जो मेथड नंबर 2 होता है वो कब यूज होता है, जब आपका जो लोन अमाउंट होगा वो 10 लाख से ऊपर होगा, तो बैंक मेथड नंबर 2 यूज करता है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा ही होगा, हो सकता है आपका लोन अमाउंट ज्यादा हो फिर भी बैंक जो है वो मेथड नंबर 1 ही कैलकुलेट करे। इसीलिए मैंने दोनों मेथड आपको दे दिए हैं। बैंक जो भी मेथड यूज करना चाहे वो कर सकता है, चाहे वो मेथड नंबर 1 हो और चाहे वो हो मेथड नंबर 2। तो अब ये जो नया टैब ऐड हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कुछ काम बढ़ गया है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगी। चाहे वो एमपीबीएफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। कॉस्ट स्टेटमेंट हो, चाहे एमपीबीएफ हो, ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। कैश फ्लो भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये सारे जो रेशियो होते हैं, जो बैंक एनालिसिस करता है, जिनका जो एनालाइज करता है बैंक, वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। डीएससीआर भी ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होके आपको दे देगा। और जो चार्ट का प्रेजेंटेशन होता है वो भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आपको सिर्फ 2 टैब में एंट्री करनी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। उसके अलावा डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर अलग से एक चार्ट है। अगर आपको डिटेल में समझना है इसको, तो मैंने बताया पहले ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूं, कैसे हमें इसकी एंट्री करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर देख सकते हो। कई बार ये भी मैसेज आते हैं मेरे पास, सर क्या हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 99% केस में बैंक इसको एक्सेप्ट कर लेता है। आप कोई भी तरीके का लोन लेने जाओगे, हर जगह ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि यही वो इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कहीं पर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फॉर्मेट में चेंज हो, ठीक है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 99% केस में हर बैंक में ये एक्सेप्ट हो जाती है। सर क्या अब आपने अपडेट कर दिया है, तो क्या आपने कुछ प्राइस वगैरह इंक्रीज कर दिया है? नो, पहले भी ये थी सिर्फ 99 रुपए की, 99 रुपीज की, अभी भी ये 99 रुपीज की ही है। तो आप अगर खुद से आपको, और हाँ एक बात मैं आप यहां पर बता दूं, अगर आपको अकाउंटिंग की ठीक ठाक नॉलेज है और आपको एक्सेल की नॉलेज है, तो आप परचेज कर सकते हो। कई बार मेरे पास कॉल आता है परचेज करने के बाद, सर हमें तो एक्सेल चलाने ही नहीं आता है, सर हमने तो अकाउंटिंग सीखी ही नहीं है।
तो अगर आपको अकाउंटिंग भी नहीं आती है, आपको एक्सेल चलाना भी नहीं आता है, तो फिर आप परचेज करके क्या करोगे? ये उनके लिए है जो सेल्फ प्रिपेयर्ड करना चाहते हैं। कोई अगर टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, सीए हैं आप, सीएस हैं, सीएमए हैं, लॉयर हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो आपके पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आएंगे जिनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसको परचेज करके फिर अलग अलग हर जगह आप उसको यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी है, ओनली 99 रुपीज। तो अगर आप खुद से इसको आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप आराम से डाउनलोड करके कर सकते हो। जो चेंजेस मैंने किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, मैंने जब आप पेमेंट करोगे वहां भी है, अभी मैं फिर बता रहा हूं फ्रेंड्स, जब आप पेमेंट करो उसके बाद कम से कम 4-5 घंटे का वेट करो। 4-5 घंटे के बाद आपको आपकी जो यूटिलिटी है वो आपके वेट आपको करना है 4 से 5 आवर्स का आफ्टर पेमेंट। जब आप पेमेंट करोगे उसके बाद आपको वेट करना है 4-5 घंटे का, और इस 4-5 घंटे के वेट के बाद आपको आपकी मेल पर यूटिलिटी मिल जाएगी। कई बार लोग मुझे रात में 12 बजे उन्होंने पेमेंट किया और 12 बजे रात में ही कॉल पे कॉल कि सर हमने पेमेंट कर दिया है, हमें अभी तक नहीं मिला आपका सॉफ्टवेयर। तो वेट करिए, 4 से 5 घंटे में आपको हर हाल में मेल मिल जाएगा। तब तक भी अगर आपको रिसीव ना हो तो फिर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर कि सर अभी तक हमें नहीं मिला है, तो हम यहाँ से आपको दिलवा देंगे, सेंड करवा देंगे। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 घंटे में सभी को मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर। और फ्रेंड्स, कई बार कॉल ये भी आता है कि सर हमें तो इसके ऊपर सीए का सिग्नेचर भी चाहिए, ठीक है, और सर हमें आप पूरा प्रॉपर गाइड करिए कि कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद कई लोग बहस भी करते हैं, सर आपने तो पैसा भी ले लिया है 99 रुपीज़, अब आप हमें बिल्कुल गाइड भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप कहीं छोटी मोटी जगहों पर फंस जाते हैं, वैसे तो मैंने वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है, बट स्टिल अगर आप कहीं पर भी फंस जाते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो मैं वहाँ पर आपका सोल्यूशन दे दूंगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊं, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि हम आपको एक प्रॉपर, मतलब आप हमें इंफॉर्मेशन दो और हम आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दें, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बस सिंपली क्या करना है, आपको हमें जो इन्फॉर्मेशन हम आपसे मांगेंगे वो इन्फॉर्मेशन आप हमें दे दोगे, और हम 1 से 2 दिन के अंदर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसमें हम प्रॉपर सिर्फ आपको गाइड की तो बात ही नहीं है, हमारी टीम आपको बना के प्रोवाइड करेगी। बस आपको हमें रिक्वायरमेंट, जो भी हम आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आप हमें दोगे, और हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसकी जो फीस होगी फ्रेंड्स, वो होगी 999 रुपीज़। चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो 3 साल की, चाहे वो हो 5 साल की, चाहे वो हो 7 ईयर्स की, ठीक है। चाहे वो 10 लाख का लोन हो, चाहे वो 50 लाख का लोन हो, चाहे वो 1 करोड़ का लोन हो, ठीक है। आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करना है, और हमारी टीम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के प्रोवाइड कर देगी, ठीक है सर। तो सर ये हमें मिलेगा कैसे? देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमसे बनवाना है तो फिर आप उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, हमारे पास आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे 20 लाख का लोन लेना है, मुझे 10 लाख का लोन लेना है, सर 5 साल का लोन है ना, इतना इंटरेस्ट है, हमारा भी नया बिजनेस है, हमारा पुराना है, वो सारी चीज़ें हम आपसे पूछेंगे, आपसे सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, और फिर मैं अपने प्रॉपर गाइडेंस में उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करके आपको आपकी दी हुई मेल आईडी पर दे दूंगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पर बना के आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दें, तो आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। अगर आपको लगता है कि आप खुद ही उसको जो है वो आप बना सकते हो, आप खुद एक्सपर्ट हो, आपको किसी के गाइडेंस की कोई नीड नहीं है, तो फिर आप सिंपली 99 रुपीज़ पे करके और ये जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो आप परचेज कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें अपडेट हुई थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप
वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल CA मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।